क्या हुआ जब उन जंग खाए लोहे के दरवाजों को हथौड़ों की चोट से तोड़ा गया? सदियों से यमुना के किनारे खड़ा वह सफेद संगमरमर का ढांचा दुनिया के लिए सिर्फ प्रेम का प्रतीक था, लेकिन उसकी नींव के नीचे दबे उन बंद कमरों और भारी तालों के पीछे क्या था, यह कोई नहीं जानता था। लगभग 370 साल बीत चुके थे। उन दरवाजों पर जमी धूल और जंग खाए भारी लोहे के ताले इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां कुछ ऐसा है जिसे समय की लहरों से छिपा कर रखा गया है। कहा जाता है कि जब उन तालों को तोड़ने का समय आया तो फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जैसे ही भारी हथौड़ों की चोट उन प्राचीन तालों पर पड़ो, पूरा परिसर एक अज्ञात कंपन से सिहर उठा। जैसे ही मुमताज की कब्र के नीचे जाने वाले गुप्त रास्तों के ताले टूटे, वहां से निकलने वाली ठंडी हवा ने सबका दिल दहला दिया। मशालों की रोशनी में जब अंदर कदम रखा गया तो नजारा वह नहीं था जिसकी किसी ने कल्पना की थी। दीवारें मुगल कालीन नक्काशी से नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन और विशाल पत्थरों से बनी थीं, जो मुगल वास्तुकला से मेल नहीं खाती थीं। जैसे जैसे गहराई में बढ़ते गए, वहां की हवा में इत्र की महक के साथ साथ एक दिव्य भभूत विभूति की खुशबू घुलने लगी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं जो सदियों के अंधेरे में भी चमक रही थीं। जब उस मुख्य कक्ष का दरवाजा खोला गया जो सदियों से बंद था, तो सामने का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। वहां मुमताज की कब्र के ठीक नीचे एक प्राचीन संरचना दिखाई दी। बिना किसी दीपक या मशाल के उस कक्ष के केंद्र में एक मंद नीला प्रकाश स्वतः ही चमक रहा था। कमरे के बीचों बीच संगमरमर के फर्श के नीचे एक विशाल शिवलिंग की आकृति उभरी हुई थी, जिस पर छत से बूंद बूंद पानी गिर रहा था, जबकि ऊपर पानी का कोई स्रोत ही नहीं था। वहां का शोर बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय रुक गया हो। वह स्थान किसी मकबरे जैसा नहीं बल्कि एक जागृत ऊर्जा केंद्र जैसा लग रहा था। वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि जिस स्थान को कब्र समझा जाता था उसके चारों ओर ओम ओम की सूक्ष्म ध्वनियां गूंज रही थीं। दीवारों पर त्रिशूल के निशान और कुछ ऐसी लिपियां खुदी हुई थीं जो उस निर्माण के इस्लामिक इतिहास से कहीं ज्यादा पुरानी जान पड़ती थीं। ये कोई संयोग नहीं था कि सदियों बाद जब उन तालों को तोड़ा गया तो दुनिया के सामने वह सच आया जिसे इतिहास की किताबों ने दबा दिया था। लोगों का मानना था कि यह महादेव का चमत्कार ही है कि इतने सालों बाद भी वह दिव्य स्थान अपनी पवित्रता और ऊर्जा को सहेजे हुए था। उस दिन जो कुछ भी देखा गया उसने इतिहास की नींव हिला दी। वह सफेद इमारत जिसे लोग प्यार की निशानी कहते थे, अपने भीतर एक अनंत आध्यात्मिक रहस्य छिपाए बैठी थी। उन कमरों को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन वह दृश्य आज भी उन दीवारों में कैद है। एक ऐसा सच जिसे विज्ञान नहीं समझा सका और जिसे केवल आस्था के नजरिए से ही महसूस किया जा सकता है। इतिहास की किताबों में ताजमहल को 17वीं शताब्दी की रचना माना गया है, लेकिन जब उन बंद दरवाजों के पीछे के पुरातात्विक साक्ष्यों की बात आती है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। 370 साल पुराने उन तालों के पीछे जो मिला वह केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का प्रमाण था। पुरातत्वविदों ने जब उन गुप्त कमरों की दीवारों का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि ऊपर की मंजिल और नीचे के तहखानों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों में जमीन आसमान का अंतर था। तहखानों के भीतर की ईंटें और पत्थर उस समय के नहीं थे जब ताजमहल बना था। कार्बन डेटिंग के संकेतों ने इशारा किया कि ये दीवारें मुमताज के काल से कई 100 साल पहले ही खड़ी की जा चुकी थीं। नीचे के खंभों पर ऐसे नक्काशीदार चिन्ह मिले जो हिंदू मंदिरों के मंडप शैली से प्रेरित थे। ताजमहल के मुख्य चबूतरे के नीचे एक गुप्त गलियारा है जिसे चमेली फर्श के पास के दरवाजों से पहुंचा जाता है। जब इन दरवाजों को खोला गया तो लंबी गलियों के बाद ऐसे कमरे मिले जो पूरी तरह से ईंटों से चुनकर बंद कर दिए गए थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन कमरों को केवल छिपाने के लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी ऊर्जा को कैद करने के लिए बंद किया गया था। दीवारों पर लगी मिट्टी के परीक्षण में ऐसे अवशेष मिले जो केवल प्राचीन हवन और अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। अंधेरे कक्षों में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
कि मुख्य मकबरे के ठीक नीचे एक प्राचीन जल निकासी प्रणाली मिली। महादेव के मंदिरों में शिवलिंग पर जल अभिषेक की परंपरा सदियों पुरानी है। पुरातात्विक दृष्टि से वह संरचना ऐसी थी कि यमुना का जल एक विशेष मार्ग से आता था और एक निश्चित स्थान को स्पर्श करता हुआ निकल जाता था। यह किसी मकबरे की विशेषता नहीं, बल्कि एक ज्योतिर्लिंग के स्थान की पहचान होती है। जब उन बंद कमरों की मिट्टी और पत्थर के नमूने लिए गए तो उनमें पारे, मर्क्यूरी और तांबे, कॉपर की मात्रा अधिक पाई गई। प्राचीन काल में पारे का उपयोग ऊर्जा को संचित करने और मूर्तियों को जागृत रखने के लिए किया जाता था। जब रोशनी उन धातुओं पर पड़ी तो पूरा कमरा बिना किसी बिजली के जगमगा उठा, जिसे देखकर लोगों ने इसे महादेव का चमत्कार करार दिया। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वह है जब एक ढकी हुई दीवार से प्लास्टर हटा। उसके पीछे अरबी आयतें नहीं, बल्कि संस्कृत के कुछ श्लोक और तेजो महालय जैसे शब्द खुदे होने के संकेत मिले। इन संकेतों ने इस दावे को और मजबूत कर दिया कि यह स्थान पहले से ही एक विशाल शिव मंदिर था, जिसे बाद में बदल दिया गया। आज भी ताजमहल के कई कमरे सुरक्षा कारणों से बंद रखे गए हैं, लेकिन जो लोग उस दिन उन 370 साल पुराने तालों के टूटने के गवाह बने, उनके लिए वह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि महादेव की उपस्थिति का एक जीता जागता प्रमाण था। वह चमक, वह गूंज और वह दिव्य ऊर्जा आज भी उन बंद पत्थरों के पीछे सांस ले रही है। इस प्रकार ताजमहल के उन गहरे और अंधेरे तहखानों का रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों और लोगों की आस्था के बीच उलझा हुआ है। वे बंद दरवाजे और टूटे हुए ताले इस बात के गवाह हैं कि दुनिया जिसे सातवां अजूबा मानती है, उसके सीने में महादेव का एक ऐसा चमत्कार छिपा है जिसे पूरी तरह समझना शायद इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं। सफेद संगमरमर की उन दीवारों के पीछे का सच आज भी मौन है, लेकिन वहां महसूस होने वाली दिव्य ऊर्जा हर बार यह याद दिलाती है कि सत्य को चाहे कितने ही सालों तक छिपा लिया जाए, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको महादेव के इस चमत्कार और ताजमहल के अनसुलझे रहस्यों की यह कहानी पसंद आई हो, तो ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को अपना साथ दें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हर चमत्कार की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव।